हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया और इस वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन नंबर्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर फोर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ओके, तो मेनली चार प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं या संक्रियाएं होती हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको हिंदी में ऐसा लिखें, संख्याओं पर संक्रियाएं या संक्रियाएं। ओके, ऑपरेशन को हम लोग संक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो चार चीजें होंगी वो क्या क्या होंगी? वो होंगी एडिशन, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। ओके, तो एडिशन को हम बोल सकते हैं जोड़। ठीक है, इसको बोल सकते हैं घटाना या घटाओ। ओके, जोड़ को योग भी बोल सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे गुणा और डिवीजन को बोलेंगे भाग। ठीक है, अब एक एक करके एक एक संक्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडिशन, तो एडिशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर नंबर्स आर combined together, then it is called then it is called addition. ओके, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्लस साइन से। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, 24 + 23 इज इक्वल टू 7 और 47। ओके, अगर हम लोग ऐसे करें 25 + 75 + 28, ओके, तो हो जाएगा 128। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एडिशन हो गया। अब उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? व्हेन वन और मोर नंबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम अ लार्जर नंबर, देन इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। व्हेन वन और मोर numbers are taken out from a larger number, then it is called subtraction. ओके, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? माइनस से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि 100 - 4 -13 इज इक्वल टू 100 - 17 इज इक्वल टू 83। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे, है ना? और उसके बाद फिर जो प्लस है उससे वो उतना हम लोग क्या करेंगे? टेकन आउट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, जो है मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ओके, एंड हाउ वी विल शो दिस? तो यहाँ पर हम ऐसा शो कर सकते हैं कि uh, ऐसा शो कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मैंने बोला a इंटू बी, ओके, दैट मीन्स a is added b times, that means a is added b times। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं b is added a times। अब जैसे कि मैं बोलूं क्या कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 इंटू 4। ठीक है, और दैट मीन्स हम ऐसा बोले इसको 2 + 2 + 2 + 2, यही होगा ना। 2 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस यही है एक्चुअली में मीनिंग मल्टीप्लिकेशन का, और हम मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला जो आता है वो है हमारा डिवीजन। तो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन क्या था? रिपीटेड एडिशन था, वैसे ही डिवीजन क्या होगा? डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब अगर ऐसा है कि d डिवाइडेड बाय d, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। ओके, जहां पर जहां पर d जो है वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और ये वाला स्मॉल d जो है वो क्या कहलाएगा? डिवीजर। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है कि अ नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ डिवीजर एग्जिस्ट इन डिविडेंड, ठीक है, इज कॉल्ड द कोसेंट। अब अगर इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो अगर कोई हमको बोलता है इन वो नंबर जो कि बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ डिवीजर, या जो है डी, वो एग्जिस्ट करता है इन डिविडेंड। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोसेंट। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? भाज्य। और डिवीजर को हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि डी जो है वो ना एक्चुअल में मल्टीपल ना हो डिवीजर का, कई कई बार ऐसा हो सकता है, समटाइम्स इट हैपन्स। ठीक है, तो इफ डिविडेंड इज नॉट ए मल्टीपल, मल्टीपल को क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है, मल्टीपल को हम बोलते हैं गुणज। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिविडेंड जो है वो डिविडेंड जो है वो क्या डिविजर के टेबल में ना आता हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ डिविजर देन d is not exactly divisible by स्मॉल d, देन कैपिटल D, या ऐसा बोल सकते हैं कि डिविडेंड जो है, ठीक है, विल नॉट बी, इज नॉट, विल नॉट बी डिविजिबल
ठीक है, इज नॉट एग्जैक्टली divisible by small d, that means divisor. Okay, and in this case r is obtained. R means remainder is obtained. In this case remainder r is obtained. ठीक है, क्वोशेंट को हम लोग क्यू से दर्शा सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को आर से इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब समझ में आ गया। डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, डिविजर को बोलते हैं भाजक, और क्वोशेंट को बोलते हैं भागफल, और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, जैसे कि एक कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 16 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पर जो है ये क्या चीज है, ये है हमारा डिवीजर। ठीक है, उसके बाद फिर ये है हमारा डिविडेंड। ओके, ठीक है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। तो 16 को कर देंगे तो ये क्या आएगा, 6 से 6 जीरो, यहाँ जीरो। ठीक है, तो पूरी तरीके से भाग चला गया। अब उसके बाद फिर क्या है आ, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, क्वोशेंट। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये चीज़ें आसानी से हो गई, मतलब 16/4 के हमने। ठीक है, लेकिन अब एक और एग्जांपल लेते हैं। और इस बार लेते हैं हम लोग 17/3। ओके, तो यहाँ पर जो डिविजर है वो होगा 3, और डिविडेंड होगा वो 17। ठीक है, और इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 3 5 15, या फिर 3 पंचे 15। ठीक है, 7 में 5 गए 2, और यहां पर ठीक है 2 आए। तो इसका मतलब हमारा ये क्या हुआ, डिवीजर। डिवीजर हुआ। ठीक है, डिवीजर मतलब कि भाजक। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा हुआ डिविडेंड, मतलब भाज्य। और उसके बाद ये हुआ हमारा कोसेंट, मतलब भागफल। और उसके बाद हमारा ये हुआ रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। ठीक है, अब आप लोग को एक फॉर्मूला बताता हूं, और वो फॉर्मूला ऐसा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजर को क्वोशेंट से, यानी कि हमारा भाजक को भागफल से
गुणा कर दें और उसमें रिमाइंडर को यानी शेष पर को जोड़ दे तो हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है, इसको याद करके रखें। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।